सात संगत जी, प्रेमा ने बोला। सात संगत, इस रूप में आज विरार में समागम करने का मौका मिल रहा है। आप सभी संतों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ कि आज की तारीख बहुत ही खास और किस तरह से सब अपने मनों के भाव सदगुरु के प्रति, ये जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जन्म दिवस भी है, और सदगुरु ने इस तिथि को भी किस प्रकार आप सब संतों के बीच ही और इस सच्चाई के पैगाम को देने के लिए ही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन चाहे हम सब के लिए बहुत ही खास, पर फिर भी जो सदगुरु जिस परोपकार के लिए, जिस उद्देश्य से इस धरा पर आते हैं कि जन जन तक ये सच्चाई की आवाज़ को पहुंचा सकें, तो आज का भी ये जो समागम जिसका रूप बना, उसका भी इस तरह से ही एक सहज तरीके से ये आशीर्वाद आया कि ये जो मौका है, इतने साल बाद जो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ इस सच्चाई के पैगाम को, इस ब्रह्म ज्ञान को ही कोने कोने तक फैलाया जाए। तो इसलिए क्योंकि सारी साध संगत के भाव भी होंगे, जहाँ समता जी ने भी मुबारकबाद दी, तो दास सारी ही संगत की तरफ से सदगुरु माता जी को विश करता है। सदगुरु महाराज जी, हैप्पी बर्थडे। और सब अक्सर ये पूछते हैं कि सदगुरु को क्या पसंद है, अगर हमें कोई गिफ्ट देना है तो हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो दास आज सबके चरणों में ये अरदास करना चाहेगा कि हम शुरुआत करें किसी भी एक ऐसी शिक्षा से जो सदगुरु माता जी अनेकों बार, हर बार हमें देते हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। किसी भी एक ऐसे अपने जीवन के पहलू को हर साल अगर हम सदगुरु के बर्थडे पर के इस साल से अगले साल तक मैंने अपने अंदर ये सुधार किया, और फिर अगले साल जब गिफ्ट देने का मौका आएगा तो फिर मैं एक और ऐसे जीवन में अपनी बात ढूंढूं कि मुझे अब इसका सुधार करना है। तो दास को लगता है कि जिस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि एक एक संत का, एक एक मानव का जीवन हो, तो वैसा जीवन बनाने के लिए जो जो भी प्रयास मुझे करने हैं, मैं अगर हर साल ऐसे छोटे छोटे कदम उस राह पर बढ़ाता जाऊं, तो इससे सुंदर गिफ्ट जो दास को लगता है हम अपने सदगुरु को नहीं दे सकते। तो ऐसा प्रयास हर एक संत ने करना है कि जहाँ ये खुशी तो हम प्रकट कर रहे हैं, हृदय के भाव भी प्रकट कर रहे हैं, पर साथ साथ अगर सदगुरु को हम सदगुरु की तरह जीवन में स्थान देते हैं, तो फिर सदगुरु का एक एक वचन, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। सदगुरु का एक एक आदेश, उपदेश, इशारा, उससे ऊपर गुरसिक के लिए कुछ नहीं। और जैसे कि आज स्टेज के बैकड्रॉप पे भी हरदेव वाणी से जो पंक्तियाँ लिखी हैं कि कहे हरदेव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है, तो ये किस झूठ की बात की जा रही है? क्या जो हम अपनी बोली भाषा में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, उस झूठ की है? इसी अरदास के साथ वाणी को विराम देगा साथ संगत जी, प्यार से कहना।